हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लासेस लाइव पर। भाई गौतम सर, मैं आपका दोस्त भाई गौतम कुमार। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ एक्स्ट्रा मैथ पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा नहीं, आपसे बुक से रिलेटेड है, लेकिन एक पियर्सन का बुक जो आपका आईआईटी फाउंडेशन होता है ना, उस लेवल का ये मैथ जैसे आपका है 7th 8th का। तो आज हम मान लो थोड़ा सा पहले अलजेब्रा से रिलेटेड लेते हैं। अलजेब्रा तो अलजेब्रा का कुछ हम वीडियो बनाए थे और उसको अपलोड भी किए थे, और नहीं अब देखें वीडियो तो चलिए हम फिर से बेसिक से बताएं। अलजेब्रा सबसे पहले एक चीज याद करना कि a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखिए बच्चे, आप लोग जानते होंगे a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन एक और फॉर्मूला क्या होता है ना, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। आखिर ये कहाँ से आता है वो उतना हमें दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इतना जानो कि ए भी आता है, आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। बातें क्लियर है? दूसरी बात हम जानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। आखिर यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक फार्मूला कैसे हुआ। ठीक है, तो ए फार्मूला आपका जैसे मैं प्रूफ दैट भी किया है फार्मूला को, यानी ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4ab कैसे होता है उसको किया मैंने। ठीक है, दूसरा फार्मूला को आपको ए याद करना है। मान लीजिए कि तीसरा फार्मूला पहले याद करो। जैसे मान लो कि ए क्यूब प्लस जो है बी क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम समझेंगे ए प्लस बी और इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चौथा फार्मूला हम क्या देखेंगे, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी और इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। जैसे बात है यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फिर से समझेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बातें क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इतना फार्मूला को पढ़ें। अब हम कुछ क्या करते हैं, कुछ मैथ देते हैं। ठीक है, इस पे मैथ देते हैं। चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने एक क्वेश्चन को लिया। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है, m प्लस एन इक्वल 14, mn का वैल्यू दिया है 48 और हमें निकालना क्या है, m माइनस एन। पहले बात को समझेंगे बच्चे, अभी हमारे पास क्या निकालना है, हमें m माइनस एन निकालना है। अब हमको mn का भी मान दिया हुआ है, m प्लस एन का मान दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है उसके पहले दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ, हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, तो m प्लस एन इक्वल आपका क्या है 14 दिया हुआ है ना। तो अब 14 दिया है, तो अभी तो मैंने एक फार्मूला बताया ना कि a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर, बढ़िया समझेंगे, a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अब हम क्या करेंगे ना बच्चे कि इसको हम इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी a साइड भी स्क्वायर करना है और a साइड। लेकिन आप जब स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो आपको नीचे लिखना होगा, क्या लिखेंगे, यानी बोथ साइड्स स्क्वायर, बोथ साइड्स स्क्वायर, यानी हमें दोनों तरफ का टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बोथ साइड दोनों तरफ क्या करना, बराबर करने पर। तो हमारा यहाँ पे एक फार्मूला जब आ रहा है ना, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं ए एम प्लस एन का स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, तो एम माइनस एन का दी होल स्क्वायर, अब प्लस में होता है 4ab, सॉरी तो 4ab यहाँ नहीं लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए का मान हमारे पास एम है और बी का मान एन है। तो हम क्या करें, 4mn इक्वल में 14 का स्क्वायर होगा 196। फिर से समझने का प्रयास करो बच्चे, हमने क्या किया ना कि इसको ज्यों के त्यों लिख दिया, और हमने क्या किया, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग जगह से बोथ साइड स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो ये हमारा फार्मूला आ गया a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर। तो हमने अभी इस फार्मूला को पढ़ा ना, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4ab और a 96 किया, इसका स्क्वायर हुआ। थोड़ी सी बात और बढ़ाएंगे बाबू, m माइनस एन का स्क्वायर बराबर m माइनस एन का स्क्वायर प्लस 4 का 4 होगा, m n के हमारे पास वैल्यू कितना है, तो 48 है, इक्वल 196 होगा। m माइनस एन का स्क्वायर इक्वल करेंगे 196 होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो शायद हो जाएगा 8 का 32 का 2 कैरी 144 जाएगा, यानी 192 यानी 92। ठीक है, तो m माइनस एन का स्क्वायर बराबर क्या होगा, घटाओगे तो आपके 4 होंगे, तो इसलिए m माइनस एन आप जानते हो ना बिल्कुल कि स्क्वायर रहता है, अगर हम इक्वल के इस साइड अगर हम करेंगे ना तो वो आपका अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से आपका m माइनस n का निकलेगा प्लस माइनस आपका 2, और यही आपका बच्चा आंसर होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिल्कुल समझ गए हम। अब देखेंगे हम अब सेकेंड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या करा बच्चे कि a माइनस बी यानी 5x माइनस 1/2x का मान दिया हुआ 3 दिया हुआ, हमें इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले एक चीज और ध्यान दो, आपने थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट लगाया होगा। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा 1x प्लस 1/x बराबर 2, तो यानी आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो हम तो सीधे जानते हैं कि यानी इसका स्क्वायर करो और 2 को घटाओ, ठीक है ना। और ये भी एक उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या दिमाग लगानी है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो करेंगे कुछ नहीं, पिन से दिमाग लगाओ, जो दिया है उसी में दिमाग लगाओ। जैसे 5x माइनस 1/2x बराबर हमें पास कितना है 3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ भी करेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, यानी बोथ साइड्स स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, समझ गए जी। अब यहाँ पे हमने कहा किया कि इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, ये हमारे फार्मूला आ गए a माइनस बी के दी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर आ गया, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर और प्लस जो है हमारे पास b स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2a और आपका b कितना है 1/2 इक्वल होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा। नहीं समझे फिर से समझने का प्रयास कीजिए। a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर, a का मान 5x है, b का मान 1/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल में आपका 9 हो गया। बात समझ गए यहाँ तक। अब थोड़ी सी दिमाग और लगाएंगे बच्चे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर आपका 25x स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, यानी कितना हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा। अब y हो जाएगा आपका 2x, x कैंसिल आउट, इक्वल में आपका 9 है तो 9 कर दिया। इसको भी काट दो यानी 5 बार में, तो यहाँ से हमारी आंसर निकल कर आएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी, ये -5 है और -5 है तो ए साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और यही मेरा यहाँ से आंसर निकल कर आया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम कभी नाम आपका जानते हो कोई, तो इसका नाम है पॉलिनोमियल डिवाइड। पॉलिनोमियल डिवाइड यानी कि आपका देखो, इसका ज्यादातर ये नहीं समझना कि ये कौन क्लास की है, ये आपका कभी कभी 8 क्लास में ही पढ़ना होता है, कुछ आपके अथी जो आपके आरडी सर में उसमें 9th में भी दे दिया है, और ऐसे 10th में आपका ऑलरेडी ये पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिवाइड इसका नाम है। सबसे पहले यानी भागा जिस प्रकार होता है ना, भागा ही है समझो कि। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमें माइंड लगानी है, क्या लगानी है, यहाँ पे देखो कि x है, यहाँ पे x³ है। हम एक बात और दूंगा, अगर बेसिक से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप समझ जाओगे। मान लो कि हम 2 और यहाँ पे हमारी 8 है, तो हम डिवाइड में यही करते हैं ना कि 2 का टेबल्स में कितना बार पढ़ने पर हमारा 8 आता है, तो 4 का टेबल में यानी 4 यानी 2 4 जा 8, यानी इतना आएगा। इन से समझने का, यानी 2 का टेबल में यानी 2 का टेबल में कितना बार हम पढ़ते हैं कि 8 आता है, तो 4 बार पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ बच्चे हमें दिमाग लगानी है। क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे, चलिए देखेंगे। x में कितना से गुना करें कि x³ आएगा, स्वाभाविक सी बातें हैं, यानी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x³ आएगा, और x स्क्वायर में इतना से हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे प्लस x स्क्वायर y होंगे। फिर से समझने का प्रयास करो, यानी x स्क्वायर में इतना से गुना किए इतना हुआ, और x स्क्वायर में y से गुना किए तो इतना हो गया। अगर मेरी वीडियो को अगर आप पहली बार भी देख रहे होंगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप अपने खुद फीलिंग करोगे कि नहीं मैं समझ रहा हूं। देखो, जब तक आप अपने आप से प्रयास नहीं करोगे ना, तो पढ़ाई ऐसी चीज है कि आपके पास वो रहेगी नहीं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इग्नोर करना चाहते हैं, या आप कितना उससे अट्रैक्शन करना चाहते हैं। जितना आप अट्रैक्शन करोगे उतना ही आपको फायदेमंद होंगे, और आपकी बात सही होती है ना कि यानी आपका अगर मैथ सही है, मैं समथिंग मेरा मानना है, अब दुनिया कुछ भी माने, मेरा मानना है कि अगर आपकी मैथ सब्जेक्ट अगर सही है तो आपको सभी विषय सब्जेक्ट अगर सभी सब्जेक्ट आपका सही रहेगा। क्यों, जैसे तुम अगर मैथ पढ़ते हो तो तुम्हारे पास टाइम एक्सपेंड हो रहा है।
जैसे तुम मैथ बना रहे हो, तुमको नहीं पता था, गुस्सा भरेगा, अरे यार हमारा से नहीं बना। अगर तुमसे मैथ बन गया, तुमको जोश जुनून आएगा कि नहीं हम तो कर सकते हैं। तुम्हारे पास टाइम भी एक्सपेंड होगा, आपके पास टाइम एक्सपेंड होगा तो पढ़ने का एबिलिटी आपके पास टाइम नहीं। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, एकदम जोश जुनून के हम आज पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर क्या हुआ, छोड़ यार ना पढ़ते हैं। तो आपको ये बनाओगे ना, मैथ बनाओगे ना, तो आपके पास टाइम एक्सपेंड हुआ, आपके टाइमिंग पीरियड बढ़ा। दूसरी बात है, और आप जाओगे 9th 10th में आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, फिर आप 11 12 तो और आपके भारी लेंगे। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इतना से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में इतना से, तो ये बात है। अब हम चिन्ह को चिन्ह करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस यहाँ पे वाई क्यूब हमने उतारा, फिर से समझ का प्रयास करो। इसको हमने क्या करेंगे कि जब चिन्ह चेंज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये प्लस में तो माइनस में होगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इसको मैंने पहले उतार दिया और इसको बाद में उतारा। अब थोड़ी सी और दिमाग लगाओ कि x में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई है, ऑलरेडी x इसके पास है, तो चलो हमारे पास माइनस है ना, तो माइनस लाना, माइनस यहाँ पे x और y करेंगे, क्यों, क्योंकि x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और y ऑलरेडी यहाँ पे लटक जाएगा। तो समझो अब यहाँ पे हम करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा और माइनस प्लस माइनस, यानी इसमें से इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। नहीं समझे क्या, यानी इसमें से इससे गुना किया तो इतना हुआ, और इससे इससे गुना किया ना तो इतना हुआ, एक्स एक्स हो गया, वाई में वाई से गुना किया वाई स्क्वायर, फिर चिन्ह को चेंज करो, ये माइनस में था प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे हमारे बचा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बचा। अब दिमाग लगाएंगे, हमारे अगर हम एक्स में कितना से गुना करें कि एक्स वाई स्क्वायर आएगा, तो एक्स तो यहाँ पर है, क्या घट रहा है, तो वाई घट रहा है, तो वाई में अगर इस, हाँ वाई में, हाँ ठीक है, वाई में अगर इससे करो तो लेकिन एक्स वाई हो जाएगा, नहीं यहाँ पे वाई स्क्वायर ऑलरेडी करेंगे, वाई स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे एक्स वाई स्क्वायर और ए प्लस 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 ए वाई क्यूब, और चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ये आपके बचेंगे 0, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर होगा 4 होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया और अब आ गए हम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में आए तो फिर तो बेसिक समझोगे ना पहले, तब तो आएगा आपके ना। मान लीजिए हमने एक, मान लो सपोज दैट यहाँ पे 8 और प्लस 4x दिया, ठीक है, इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है 8 प्लस 4x, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो कौन सी टर्म्स होगी ना कि दोनों टर्म्स में इंक्लूड होगा, इंक्लूड देखना है, इंक्लूड माने शामिल, यानी शामिल रहेगा। तो यहाँ पे देखो कि यानी यहाँ पे 8 में भी 4 आता है और 4 में भी 4 आता है, 4 आता है, ठीक है। तो अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो बताए इसके पास कितना बचेगा, यानी 2 बच्चा, और प्लस के प्लस, अब 4 में 2 से गुना करेंगे 8 होगा, अब 4 में कितना से गुना करेंगे कि x, तो ओनली x से, तो इतना थोड़ी सी फैक्टराइजेशन समझ में आएगी। मान लो कि कॉमन से लेने के लिए मैं बताऊँ, सॉरी कॉमन लेने के लिए फैक्टराइजेशन दिखाओ, 16x प्लस 32 वाई है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32, कौन कॉमन है आपका, तो हम कह सकते हैं 16 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगी x प्लस कितना 2y, तो देखो ए वाला कॉमन हुआ ना फैक्टर। उसी प्रकार से यहाँ पे दिमाग लगानी, लेकिन एक फैक्टराइजेशन थोड़ी माइंड को घुमाने वाली फैक्टराइजेशन है। चलो लेकिन हमारे साथ बने रहोगे, बिल्कुल आपकी माइंड नहीं घूमेगी, आप मैथ को ही, सिस्टम को हिला दोगे। चलिए देखो सिस्टम को हिलाने वाले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 है, 8 है, 12 है, ठीक है ना। हमारे पास कॉमन क्या है, यानी हमारे पास 4 8 12, दिमाग लगा जल्दी, तो यानी 4 कॉमन है। चलो मैंने 4 कॉमन लिया, अब इसके पास क्या बचेगा बच्चा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके पास कितना बचेगा, यानी 2y स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बचेंगे आपके 4xy बचेगा। चलिए बातें क्लियर समझ में आ रही, यानी 4 कॉमन लिया तो यानी इससे करोगे मल्टीप्लाई करोगे टर्म से, यही बातें आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम चेंज करते हैं, 4 इंटू, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, कॉमन थोड़ी सी नहीं लिया, क्यों, क्योंकि x है y है, नहीं चलेगा यहाँ तो, लेकिन 3 को है तो कॉमन भी नहीं। अब माइंड थोड़ा सा लगाएंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स, सॉरी यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 4 16 होगा ना, यहाँ पे हमारा क्या होगा 3 होगा, सॉरी। तो अब यहाँ पे फिर से समझ, अरे 4 3 जा 12, यानी मैंने बोला था सही लेकिन गलत लिखा गया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, बिल्कुल बढ़िया समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए
फिर से समझो, अरे कॉमन मैंने लिया बाबू, इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, उससे कोई आप करो, यानी 2+3 या 3+2 कोई आपकी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और दिमाग, 4 इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ 3xy है ना, तो 3xy को क्या हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी प्लस होगा जी, प्लस होगा तब ना, तो फिर माइनस में हमारा सिस्टम ही पूरा हिल जाएगा, ठीक है ना, प्लस कर लो। तो एक प्लस करेंगे तो हम 3xy को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 2xy प्लस xy अब प्लस 2y स्क्वायर। नहीं समझे, फिर से देखो ध्यान से बढ़िया से, यहाँ पे प्लस करेंगे तब ना, तो फिर सिस्टम पूरा हिल जाएगा। ये मान लो कि पूरा टर्म समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, यहाँ थोड़ी सी दिमाग लाया मैं, क्या यूज किया दिमाग, जैसे 3xy है तो हम बोल सकते हैं कि 2xy और प्लस xy, यानी 2 गो xy और 1 गो xy, 3xy होगी बात है, प्लस 2y स्क्वायर, जब तो मैंने किया 4 का बाबू, यहाँ पे करो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब थोड़ी दिमाग लाओ, अभी एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे, अब यहाँ पे x आया, यहाँ भी x है, तो अब कॉमन बनती है बात है, हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, अब इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा, लेकिन इसके पास क्या बचा बाबू, तो 2y बचा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में कि ये जो टर्म्स है ना, अपना समझने के लिए हम यहाँ पे एक बार और लिख लो, ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, बड़ी कोशिश कर ले, अब यहाँ पे x में x से किए एक्स स्क्वायर, x में 2y से यानी 2xy, अब x में कितना से गुना करें कि xy होगा, तो प्लस y से, देखो y में इतना से करेंगे तो ये बात है, इसमें इससे करोगे तो इतना आ गई, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रही बच्चे, तो यहाँ पे x प्लस 2y और यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस y, और यही आपका हो जाएगा, कर ले पोस्ट में, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट हमने लिया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो में हमारी क्वेश्चन नंबर 5 होगी, और 5 होगा तो देखो एस, आपको देखो पहले कि a प्लस बी का दिया स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे के, अरे यार ये तो बहुत आसान है, a प्लस बी का दिया, लेकिन हमें बाबू क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ी सी माइंड लगाओ और ए बीट अथी आप क्या बोलते हैं, इस मैथ को आप बनाओ। सबसे पहले ए माइंड लगाएंगे हम, क्या इस टर्म को हम ए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इस टर्म को हम बी बोल सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा घुमाओ, इस देखो तो अगर इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, तो क्या आपकी फॉर्मूला लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी पहले शुरू करने से मैंने दिखवाया ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होती है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने अभी लिखवाया ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होते हैं ए प्लस बी और इंटू आपके ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होते हैं। तो हम क्या क्यों नहीं वैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो हम कह सकते हैं ए, यानी पूरा ए लिखा मैंने, ए प्लस बी, तो बी का मान कितना है, तो 5x माइनस 3y, तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दिमाग लगाओ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो बी का मान कितना जी, 5x माइनस 3y। चलिए, तो अब यहाँ पे कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ पे माइनस लगाएं और इसको आप कोष्ट में ऐसे कैसे कर लिए, तो देखो कोष्ट में करने का मेरा रीजंस कुछ नहीं था, लेकिन आप थोड़ा समझ लो। अगर मान लो ना हम ऐसे कुछ भी मिडिल स्मॉल रखो, रीजन ए थी ना कि मान लो कि ए माइनस, यानी ए माइनस बी, तो बी कहने का मतलब कि पूरा टर्म जो है ना हमारी, ये पूरा टर्म हो गया, ये पूरा टर्म, तो ये माइनस अगर होगी ना तो ये पूरा टर्म से माइनस होगी। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8x प्लस 2y में से 3 हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे देखो ये 3x का 3x हो जाएगा प्लस 2y का 2y माइनस में करेंगे तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा। ये इसमें गुना की बाबू, इससे गुना के समझ में आना चाहिए। तो 8x माइनस y और इंटू 3 में से जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 5 और 3 8 कर ले पहले, 8y और माइनस 2y में से 3y करेगा, तो आपके कितना हो जाएंगे, देखो ध्यान से बढ़िया से यानी 3y में 3y और ये 2y, तो कितने होंगे ना 5y ना, तो 5y और यहाँ पे 5x में से 3x जाए माइनस 2y। चलो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। अब यहाँ पे इसको और इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 15x स्क्वायर है माइनस 3xy 2y और 10,
हम सबसे पहले इसको यहाँ तक करेंगे। तो इतना करने में सबसे पहले हमको 3 और 15 है, तो हम अगर 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, ये बचेंगे 5x बचेंगे। फिर से समझने का प्रयास करो, 3x कॉमन लिया ना, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो 3x कॉमन लिया तो 5x बचा, और 3x में कितना से गुना करेंगे कितना, तो माइनस खाली हमारे क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे, है कि नहीं। फिर से समझने का प्रयास करो, 15 है 3 है, तो यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो 3 में 5 कितने इतना होगा, 3x में इतना से गुना करेगा तो इतना होगा। अब ये बात को ही, ये बात जो लिखना है ना यहाँ पे लिख दो, तो 5x माइनस y हो गई। अब यहाँ पे देखो 5 में, अब 5x में कितना से गुना करेंगे, तो थोड़ी सी बातें यहाँ पे कर लो। अगर हम प्लस y करते हैं, प्लस अगर y नहीं करके हम करते हैं कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5x में अगर हम 2 करेंगे, हाँ प्लस 2 करेंगे, तो देखो 2 करेंगे ना, तो पिन से समझो, यानी 2 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 में हम y से गुना करें तो -2y। तो देखो a वाला और a दोनों आपके क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो 5x माइनस y और इंटू हो जाएगा 3x प्लस 2, और यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, अरे बच्चे ये हमारा क्वेश्चन 7 होंगे शायद, 7 क्वेश्चन है। ये बहुत ही तगड़ी मैथ है आपकी, तो थोड़ी तगड़ी है तो हमें दिमाग भी तगड़ी लगानी है ना। अब 25x स्क्वायर है, 20x स्क्वायर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम 20 है तो 20 तो खेलना ही पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते क्या कि 5x का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर ये बातें होंगे। अच्छा यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे थोड़ी सी, 15y स्क्वायर है, तो क्या 15y को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि यानी हम कह सकते हैं 16y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर। तो देखो बाबू बढ़िया से, मान लो कि तुमको 16y स्क्वायर है और माइनस y स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर घटेगा तो कितना 15y होगा ना। चलो अब यहाँ पे फिर से एक बार लिख ही देते हैं 40xy, लेकिन 40xy माइनस 16a स्क्वायर प्लस 8ay होगा। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर तो कर लिए, तो a स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो a स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा 16 है ना, तो 16 किसका है, तो यानी 4 का, तो 4y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पे हम करेंगे +2, अब a के मान कितना है 5x है और b का मान कितना है 4y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाना है, क्या हम माइनस a आपका 16 है, तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a और आपका b और माइनस y स्क्वायर। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं तो मानता ही हूँ। बढ़िया से पिन से देखो, हमने क्या किया ना बच्चे 25 का है ना, तो 5x का स्क्वायर, अब प्लस जो है ना से यहाँ पे 16y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक ना, और इसको हमने क्या किया कि तो फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया, तो जैसे ही थोड़ा देखो 5 के 20, अब बेदुनी 40xy ही लिखा हुआ। अगर तुम देखोगे ना तो यही टर्म ये लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर ये, और अगर इसको देखो 4 का स्क्वायर यानी ये वाला बात ही लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पे कर लिया 16 क्या किया कि माइनस, यानी ये माइनस तो रहने दो, यानी 16 है ना, तो 16 का क्या हो गया यानी 4a का स्क्वायर कर दिया, और 8ay है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया 4 यानी 4 दूनी 8, और 8 में ay से तो 8ay, ये वाला देखो a माइनस y स्क्वायर ने इधर लेकर चल गया मैंने, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ से किसकी फॉर्मूला है, तो सर इसका फॉर्मूला लगता है कि यानी a प्लस b का दी होल स्क्वायर है। ये टोटल टर्म तो देखो तो किसका फॉर्मूला था a प्लस बी के दी होल स्क्वायर, अब माइनस के माइनस देखो, अब a स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर या a स्क्वायर अगर हम करें तो a स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी के दी होल स्क्वायर है। अब तुम देखो ध्यान से, मैं पहला बार एक बार फैक्टराइजेशन बताया था, उसी प्रकार आया कि नहीं। अब टर्म देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको आप जो है आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाने से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।